Hey everyone, welcome back to the series of Unity Basics. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम यूनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करना है। अगर आपने देखा नहीं है, आपको सीखना है, तो आप ये ऊपर आई बटन जो है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरफेस। यूनिटी का इंटरफेस बहुत सिंपल है एंड ये रिजेंबल करता है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स को। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हायरार्की मिलेगी। बेसिकली आपका जो आउटलाइनर होता है माया में, या फिर जो हमारा मेन जहाँ पे हमारे सारे के सारे हायरार्की होती है, सारे के सारे मॉडल्स जो भी आपने इंपोर्ट करे हैं, एसेट्स इंपोर्ट करे हैं, वो सारे सीन के अंदर वाले यहाँ पे आएंगे, विच इज कॉल्ड हायरार्की। ओके। सेकेंड थिंग, हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्रोजेक्ट लोड होगा। प्रोजेक्ट जैसे हम माया में प्रोजेक्ट विंडो बनाते हैं, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर सोर्स इमेज, इमेजेस, सीन्स, उसी तरीके यहाँ पे हम बना सकते हैं एसेट। एसेट के अंदर होता है सीन्स, मटेरियल्स, टेक्सचर्स, प्रीफैब्स और काफी सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती है यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में। नेक्स्ट विंडो कंसोल विंडो है। यहाँ पे हम डीबगिंग करते हैं। बेसिकली अगर हमें एरर निकालना है किसी भी गेम का, तो वो चीज है। ये एडवांस लेवल का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर वी कैन सी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज नथिंग बट योर प्रॉपर्टी पैनल। ओके। दो इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे। पहली चीज है सीन। आप देख सकते हो इसका जो व्यू पोर्ट है, बहुत सिंपल व्यू पोर्ट है। मैं रोटेट कैसे कर पा रहा हूँ? शॉर्टकट क्या है रोटेट करने का? Alt प्लस लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करना है आपको। पैन कैसे कर पा रहा हूं मैं? इसे पैनिंग बोलते हैं हम लोग, साइडवेज। इसको शॉर्टकट है इसका Alt प्लस मिडिल माउस बटन। और जूम का शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली स्क्रॉल बटन से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो व्यू मिल रहा है वो मिल रहा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू से अगर आपको साइड व्यू में जाना है या फिर फ्रंट व्यू में जाना है, आपको सिर्फ ये क्यूब पे क्लिक करना पड़ेगा। जेड एक्सिस, एंड ये आप आ गए फ्रंट व्यू में। अगर आप एक्स पे क्लिक करोगे तो आप आ जाते हो राइट पे, वाई पे क्लिक करते हो तो टॉप पे आ जाते हो। बेसिकली ये सारे के सारे हमारे व्यूज है। अब हमें अगर वापस पर्सपेक्टिव में आना है तो हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पे क्लिक करो क्यूब के ऊपर और आप पर्सपेक्टिव पे आ गए। इस तरीके से वर्क करता है। आपको लॉक करना है इसे तो ये लॉक कर सकते हो, ठीक है? तो ये मूव नहीं होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ सीन। सीन में होगा ये कि सीन विंडो आपका सारा का सारा सीन सेटअप करेगा गेम का, और आपका डिजाइन जो रहेगा सेट का वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसका जो आउटपुट विंडो है दैट इज गेम विंडो। गेम में आप जो भी यहाँ पे प्ले करोगे, प्ले बटन जब दबाओगे तो बेसिकली यहाँ पे जो रेंडर आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? यानी कि गेम प्ले होगा यहाँ पे। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है। अगर आप इसके लेयर्स में चेक करेंगे, लेआउट्स में अगर आप इसका चेक करेंगे, डिफॉल्ट में लगा हुआ होता है ये। आप यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे 2x3 में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलग अलग बहुत सारे के सारे 4x, तो अलग अलग व्यूज भी हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं इस तरीके से, एंड हम अलग विंडोज में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आई वांट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वाला यूज करना मुझे ज्यादा इजी लगता है, तो मैं यही वाला यूज करता हूँ। ओके। सो ये इसका इंटरफेस है। अब हम इसके बेसिक्स चेक कर लेते हैं। बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि सीन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अगर हम सीन फोल्डर में देखें तो सीन फोल्डर में हमें एक सीन दिखाई दे रहा है। जो सीन यहाँ पे चल रहा है, सीन का नाम है सैंपल सीन। आप इसको रीनेम कर सकते हो सीन को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगा लेवल 1। तो यहाँ पे लेवल 1 आ गया। यहाँ पे रीलोड कर देंगे हम इसे, और ये लेवल 1 यहाँ पे लिख के आ गया है। ओके। सो ये आपका लेवल 1 सीन है। अब बेसिकली सीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो कहाँ मिलेगा आपको? हायरार्की में। आपको सबसे पहला चीज मिल रही है मेन कैमरा। ओके। मेन कैमरा हमें मिल रहा है यहाँ पे, सबसे पहली चीज है। अब जैसे आप कैमरे पे क्लिक करोगे तो आपको कैमरे की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। पहली 3 प्रॉपर्टीज क्या है? मूव, स्केल एंड रोटेट। तो आप जैसे जैसे इसको चेंज करोगे प्रॉपर्टी को, यहाँ पे क्लिक करके वाई के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है, और ये प्रॉपर्टीज बदलेंगी और मूव होगा अपना कैमरा। तो ये सारी चीजें यहाँ ट्रांसफॉर्म में आ जाती है, ठीक है? उसके बाद कैमरा की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ओके। दूसरी चीज जो हमको सीन में दिखाई दे रही है वो है लाइट। बल्कि ऐसी वैसी लाइट नहीं, डायरेक्शनल लाइट।
अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पहले यूज किया हुआ है तो आपको ये चीज क्लियरली पता होगी कि डायरेक्शनल लाइट होती होती क्या है। डायरेक्शनल लाइट इज नथिंग बट योर सनलाइट, जो आपकी सनलाइट को रिजेंबल करती है। अगर मैं इस लाइट को रोटेशन पे रोटेट करूंगा, रोटेशन का शॉर्टकट क्या होगा? ई। मूव का शॉर्टकट होगा डब्ल्यू, एंड स्केल का शॉर्टकट आर, सेम एज माया एंड 3ds मैक्स। ओके, सो रोटेट करेंगे हम। जैसे आप इसे रोटेट करोगे और इसको आप नीचे की तरफ करते हो तो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि हमारा जो सीन है, दिस बिकम्स अ इवनिंग सीन। जैसे आप इसको ऊपर करते हो उस सर्टेन टाइम में आप देख सकते हो हमें एक सन दिखाई दे रहा है। कैन यू सी? ये सन दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग सीन दिखा सकते हैं इसे एनिमेट करके बेसिकली। और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये जितना जितना जाके ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री पे जाएगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा और व्हाइट कलर की लाइट होगी। ठीक है, दैट इज कूल कलर। जितना हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये रिजेंबल करेगा हमारे एनवायरनमेंट के साथ एंड इवनिंग सीन रेडी हो जाएगा आपका वार्म लाइट के साथ। तो ये होती है अपनी डायरेक्शनल लाइट, ये हर एक जगह पे इफेक्ट करती है और ये धूप की तरह काम करती है, यानी सन रेज की तरह। ओके, तो ये दो चीजें हमको यहाँ पे दिख रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ एक क्यूब लेना है और एक मॉडल वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, हायरार्की पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एम्प्टी। क्रिएट एम्प्टी यानी कि नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ नहीं है। दूसरा है अपने पास 3D ऑब्जेक्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है क्यूब, स्पीयर, कैप्सूल, सिलेंडर, प्लेन, क्वाड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये बेसिकली आपके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स है। ओके, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट मैश प्रो करके एक प्लगइन है बेसिकली, या फिर इनबिल्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं टेक्स्ट की, आपको 3D टेक्स्ट बनाने के लिए। देन वी हैव टेक्स्ट का लेगेसी। लेगेसी इज नथिंग बट द ओल्ड वर्जन ऑफ इट एंड अ सिंपल वर्जन ऑफ इट, टेक्स्ट मेश। ये भी हम चेक करेंगे जब हम गेम डेवलप करेंगे। ओके, उसके अलावा हमारे पास रैगडॉल है, टेरेन है, ट्री है, विंड जोन है। ये सारी क्या क्या चीजें हैं ये हम एक्सप्लोर करते जाएंगे जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जाएंगे। यहाँ समझने वाला एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेरेन। टेरेन इज नथिंग बट आपका जो एनवायरनमेंट होता है जिससे आप ग्राउंड, माउंटेन, रिवर्स वगैरह ये सारी की सारी चीजें आप बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं टेरेन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये 3D ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ मैं क्यूब ले लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ही हम क्यूब ले लेते हैं हम F प्रेस करेंगे जिससे ये फोकस हो जाएगा। ओके, तो ये फोकस हो गया और आप देख सकते हो ये ग्रिड से काफी ऊपर है। हमें क्या करना होगा, ग्रिड पे प्लेस करना होता है इसे कभी भी। तो यहाँ पे 0 कर दो, पोजीशन 0, एक्स वाई 0, जेड 0। इससे क्या हुआ, ये एकदम डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया आपने। ये देखिए, बेसिकली क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। अब नॉर्मली जब हम किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यूब बेसिकली उसके अंदर एक वायर फ्रेम होता है। वायर फ्रेम में वर्टेक्स होते हैं यानी कि जो कॉर्नर्स, एजेस होते हैं यानी कि जो ये आपको शार्प एजेस दिखाई दे रही है उसी एजेस बोल रहे हैं, और ये फेसेस होते हैं। यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग है। तो क्या क्या है हम चेक करते हैं। यूनिटी में हम लोग प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस कंपोनेंट्स है। अगर आप देखोगे इंस्पेक्टर पैनल में एक क्यूब जब हम लेते हैं तो उसके कितने सारे कंपोनेंट्स जुड़कर आते हैं। पहला कंपोनेंट जो आपको दिखेगा दैट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी कि आपको पता है पोजीशन, रोटेशन, स्केल, बेसिक चीज है। दूसरा क्यूब मैश फिल्टर, यानी कि एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर हम यहाँ पे क्यूब सिलेक्टेड है हमारे मेश फिल्टर में तो जरूरी नहीं कि आपको क्यूब ही अगर आपने लिया है तो वही रहेगा। आप इसे बदल सकते हो, डिलीट करके दूसरा स्पीयर लेना है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेश में क्यूब लगा हुआ है, मैं दूसरा लेता हूँ, मैं लेता हूँ कैप्सूल। जैसे ही आप कैप्सूल लोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी जो मेश है वो कैप्सूल में कन्वर्ट हो गई है। बट आप देख पा रही हो कि कुछ वायर फ्रेम जैसा है जो बॉक्स बना हुआ है अभी भी। वो क्या है? वो है कोलाइडर। कोलाइडर क्या होता है हम डीप में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसे मैं, अगर हमने इसे क्यूब लिया है तो क्यूब ही रखेंगे। ओके, ऑलराइट। सो अगली चीज,
अगली चीज क्या है, मैश फिल्टर, यानी क्या, जो भी आपको टाइप का प्रिमिटिव लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। मैश रेंडरर क्या होता है, बेसिकली जो आपकी मैश की रेंडरिंग है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे कि शैडोज, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रॉप्स क्या क्या रहेंगे, लाइट प्रॉप्स एंड रिफ्लेक्शन प्रॉप्स, यानी उसकी प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करेंगे हम ये, बस इतना समझ लीजिए जैसे आप मैश रेंडरिंग बंद कर देते हो आपकी वायर फ्रेम ऑन हो जाती है, ये समझ लें एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। बेसिकली हमको जब कोलाइडर यूज करना होता है और क्यूब नहीं, कोलाइडर लगाने के नहीं, इनविजिबल कोलाइडर लगाने के लिए, तब हम ये ऐसा यूज करते हैं। फिलहाल के लिए क्यूब दिख रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जिसको हम बोलते हैं कोलाइडर। बेसिकली अगर मैं एक गेम स्टार्ट करूंगा तो गेम स्टार्ट करने पे होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जांपल ये कार बन सकता है या फिर ये किसी का ऑब्स्टेकल बन सकता है। एक कार आ रही है, इससे टकरा जाएगी तो कार जो है गेम आउट हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये टकराना, ये जो प्रॉपर्टी है कि ये कांटेक्ट आने पे, कोलाइड करने पे कुछ रिएक्शन आ रहा है, उसे हम बोलते हैं कोलाइडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्यूब ऊपर से गिर रहा है फ्लोर पे और हमने कोलाइडर नहीं लगाया हुआ है तो फ्लोर के आर पार चला जाएगा, पर अगर कोलाइडर लगाया है तो फ्लोर पे रुक जाएगा। अगर आपने 3D सिमुलेशन सीखा होगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिक मटेरियल, जो प्रॉपर्टी हम जब गेम बनाएंगे तब हम चेक करेंगे। सो लास्ट वाला जो कंपोनेंट है, बल्कि ये कंपोनेंट नहीं, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसके साथ लगी हुई, दैट इज मटेरियल। ओके, ये भी हम चेक करेंगे जब हम गेम स्टार्ट करेंगे, तो बिकॉज गेम के अकॉर्डिंग मटेरियल होगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये कॉमन होगी किसके लिए, जितने भी क्यूब, जितने भी कैप्सूल, सिलेंडर, स्पीयर, सारी चीजें हैं इनके लिए कॉमन होने वाली है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा क्यूब। अगर आप अभी हायरार्की में चेक करोगे तो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, राइट। बेसिकली ये जो क्यूब है, यहाँ पे सीन में जो जो चीजें इंक्लूड आपको दिख रही है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखने वाली है। पर अगर आप एसेट में जाओगे तो एसेट में आपको क्यूब नहीं दिख रहा है। रीजन ये है कि करंटली यूनिटी इसे एज अ गेम ऑब्जेक्ट ले रहा है, ना कि प्रीफैब। अब प्रीफैब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेवल नंबर 1 है, लेवल नंबर 2 है, ये क्यूब मुझे लेवल नंबर 1 में भी यूज करना है, लेवल नंबर 2 में भी यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा। वो जो बाय डिफॉल्ट वर्ड है उसे मैं बोलता हूँ प्रीफैब, यानी कि उसके अंदर उसके टेक्सचर, उसके एनिमेशन, हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है, पैकेज बन जाता है। इसे प्रीफैब कैसे बनाया जाए फिर रीयूज करने के लिए, बेसिकली आप क्या करोगे, क्यूब को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे एसेट पे, और ये देखिए इसका कलर बदल गया है, ये ब्लू कलर का हो चुका है, ये प्रीफैब बन गया है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितनी भी बार प्लेस करूंगा ये हर बार ब्लू कलर के आइकन में आएगा और ये प्रीफैब होगा। ये कितनी भी बार आप रीयूज कर सकते हो, कितने भी लेवल में। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये आपको समझनी है, और हम लोग ये सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैमरा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, हम कैसे कैमराज एंड लाइट लगाते हैं और कैसे हम लोग टेरेन बना सकते हैं। टेरेन यानी क्या, एनवायरनमेंट कैसे बनाना है वो चीज चेक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।